तो हेलो बच्चों, सब कैसे हो। फिर से सबको फिल्मी मैथ्स वाला चैनल में स्वागत। ठीक है, तो आज एक इंट्रोडक्टरी मैथ्स क्लास होने जाने वाला है, जहाँ पर जो स्टूडेंट क्लास 10 से अभी 11 में अभी आए हो, मतलब पहले तो मैथमेटिक्स तुम लोग बहुत अच्छे से ही पढ़ रहे थे। ठीक है, मैथमेटिक्स टॉपिक बहुत अच्छा भी लग रहा था। अभी आगे क्या होगा, और भी अच्छा लगना स्टार्ट होगा। मतलब क्या होगा, अभी हायर मैथमेटिक्स जोन में तुम लोग ऑलरेडी पैर रख दिए हो। ठीक है, समझ में आया। तो अभी जो क्लासेस होगा, जो टॉपिक तुम पढ़ोगे, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन भी क्या है, बाद में तुम उसको कैसे अप्लाई कर पाओगे, ठीक है, वो सब भी तुम लोग सीख जाओगे। ठीक है ना। तो एक चीज देखना, जो क्लास 10 तक जितना मैथमेटिक्स तुम लोग सीखे थे, अभी 11 से क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा हायर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हम लोग सीखेंगे। ठीक है, लेकिन बेस में बता रहा हूँ, बेस वो चीज ही है। ठीक है ना। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस एंड मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत तो तुमको अच्छा करना पड़ेगा ही। ठीक है, जैसे एक बात तो तुम लोगों को ही पता होगा कि मेहनत इतना करो एंड इतना सक्सेसफुल बनने का कोशिश करो कि तुमको हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिशें करना पड़े। ठीक है ना। तो चलो आज का क्लास एकदम अच्छे से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे बेसिक चीज मतलब क्या है, जैसे हम लोगों का कुछ कुछ क्लास 10 तक जो पढ़ाई किए हैं, उसमें बहुत कुछ ठीक ठाक भी सीखे थे एंड बहुत कुछ चीज हम लोगों के पास अभी भी मतलब गलतियां है हम लोगों के पास सीखने के लिए। ठीक है, क्या क्या गलतियां है वो तुम लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। तो इस क्लास में क्या करेंगे, हम लोग पुराना जो गलतियां किए थे वो अभी 11 में नहीं करना है। तो गलतियां को मैं दिखा रहा हूं, क्या क्या हम लोग से गलतियां होता है। ठीक है ना। तो देखो, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होगा। ठीक है, तो अभी देखो, चलो जैसे फर्स्ट एक चीज पता है, रूट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। ठीक है, सपोज सोच लो तुम्हारे पास दिया हुआ है √9, ऐसा चीज दिया हुआ है। तो √9 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, √9 का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, 3 होता है। क्लियर, 3 होता है। किसी किसी को लग रहा है नहीं सर, √9 का वैल्यू हम लोग तो +-3 सीखे थे, हम लोग तो सर +-3 सीखे थे, तो गलत। √9 का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी का अगर रूट स्क्वायर रूट तुम फाइंड आउट कर रहे हो, इट शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होता है। अभी नेगेटिव क्या होता था, मतलब कब होता था, तो सर इसका मतलब क्या हम लोग भूल सीखे थे, गलत सीखे थे, नहीं। क्या है, देख लो, कब +-3 आता था। जैसे सपोज तुम्हारे पास कुछ एक इक्वेशन दिया हुआ है, x²= 9, ये वन काइंड ऑफ इक्वेशन है। तो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इधर से x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया है, देन you can write that x equal to √9. In that case, it will be x equal to +-3. Why it will be +-3? Because x का इधर जो प्लस वैल्यू +3 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड -3 भी इसकी जगह में पुट करूंगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इक्वेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तब +-3 इट इज द वन काइंड ऑफ रूट ऑफ दैट इक्वेशन। क्लियर, मतलब ए वाला वैल्यू अगर पुट करेंगे एक्स की जगह में, तब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन अगर तुमको डायरेक्ट पूछ रहा है, किसी भी एक सॉल्यूशन पूछ रहा है तुमको डायरेक्ट, सपोज √9 पूछ रहा है या √16 पूछ रहा है, तो डायरेक्ट अगर तुमको स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तब इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो तुम लोग देखना क्लास 9 मतलब 10 में भी या 9 में तुम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बोल के एक टॉपिक भी सॉल्व किए थे, उसमें देखना √3 का वैल्यू लिखा रहता था। कभी माइनस में लिखे रहने के लिए देखे थे, ऐसा लिखा रहता था ना 1.732, देखना हमेशा प्लस देके ही लिखा रहता था। क्लियर, एंड थोड़ा सोच लो और भी नीचे वाला क्लास में आ जाओ, 7-8 में आ जाओ, तो कैसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे। सपोज 121 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करते थे, इधर से 2 लिए है, इधर से 1 लिए है, तो 1 से 1 गया, 2 8 2 1 नीचे आ जाएगा, 1 का डबल कितना आएगा, 2 आएगा, और इधर ऐसा एक चीज बिठाना है कि इसके साथ ये तुम लोगों को आता है। क्लियर, तो ये आ जाएगा। तो देखो स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या आया था, हमेशा पॉजिटिव ही आया था ना, और नेगेटिव आया था क्या, नहीं आया था। एंड तुमको मैं ऐसा बोलूंगा, जो स्क्वायर रूट जैसे फाइंड आउट करता है, ऐसे तुम नेगेटिव लेके आके दिखाओ, तो कभी तुम जिंदगी में नेगेटिव लेके नहीं आ पाओगे। समझ में आया, नहीं आया। तो ये वाला चीज लगभग क्लियर हुआ ना, कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अभी देखो, तो हाँ, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, तो कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखेंगे, कि इन्फिनिटी बोल के कुछ नहीं होता है।
इन्फिनिटी बोल के कुछ नहीं होता है, मतलब ये जो हम लोग बोलते हैं ना इन्फिनिटी आया, इन्फिनिटी मतलब ऐसा कुछ लिखते थे, ये बोल के कुछ होता ही नहीं है। इन्फिनिटी बोल के कुछ होता नहीं है। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट्स अ वन काइंड ऑफ सिंबल ओनली, सिंबल, ठीक है ना, ये कोई भी नंबर नहीं है। तो इन्फिनिटी बोल के कोई भी वर्ड हम लोग क्लास 11 से यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया? अगर तुमको पता है कि सर नहीं हम लोग इन्फिनिटी तो पहले से सीख के रखे थे इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या है, तो इन्फिनिटी हम लोग क्या गलत सीखे थे? तो गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा क्या, 11 से इन्फिनिटी बोल के कुछ भी वर्ड नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। हमेशा याद रखना, डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसको हम लोग बोलेंगे आइदर डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे अनडिटरमाइंड, अनडिटरमाइंड। क्लियर? समझ में आ गया? इन्फिनिटी बोल के कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, जब 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता है, 1/0 इक्वल टू अनडिटरमाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं, अनडिटरमाइंड या अनडिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट यही बोलते हैं। 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। समझ में आया नहीं आया? 1/0 इक्वल टू ऑलवेज अनडिफाइंड। क्लियर? सिमिलरली और एक चीज बता रहे हैं, मतलब बता रहा हूं, मान के चलो ऐसा दिया हुआ है 1/infinity, जो ये वर्ड तुम ये जो सीखे हो तुम 1/infinity, तुमको लगता है सर 0 होगा, ये गलत बात है, ये कभी होता ही नहीं है। 1/infinity कभी 0 नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। एक कब होता है, जब तुम लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट सीखे, मतलब सीखोगे, उसके बाद तुमको पता चलेगा 1/infinity क्यों 0 होता है, नहीं होता है। लेकिन ए कभी इक्वल टू 0 हम लोग नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। जो सीखे थे ए गलत सीखे थे, ठीक है ना। तो 1/infinity 0 नहीं लेंगे। 1/infinity मतलब क्या है, 1 को, इसका मतलब क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट, 1 डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमेशा क्या होगा, 0 थोड़ी होगा। 1 डज नॉट एग्जिस्ट हमेशा क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट या अनडिफाइंड। समझ में आया? कोई भी नंबर को अगर मैं कोई भी डज नॉट एग्जिस्ट को मैं डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, कुछ भी करूं, तो हमेशा वो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा ना। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। तो अभी एक देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज देखो, जैसे सपोज सोच लो 1/0 लिखा हुआ है, तो तुम बोलोगे तो सर इसका मतलब हो गया 1/infinity, तो इसका मतलब हो गया 0। मतलब देखो, पहला गलती तो तुम इधर कर लिए हो, 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, ये कर दियो, फर्स्ट गलती है, फर्स्ट गलतियां इधर है, क्योंकि 1/0 क्या होता है, हमेशा अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट बोल के कुछ चीज होता ही नहीं है। एंड दूसरा फिर से ये वाला 1/infinite इक्वल टू 0 लिखो, तो दो रॉन्ग किए हो, दो बार गलतियां करने से तुम्हारा आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। समझ में आ गया? तो 1/0 हमेशा क्या होगा, अनडिफाइन होगा, अनडिफाइन होगा। समझ में आया नहीं आया? क्लियर? ठीक है। देखो 11 में अभी आए हो ना, तो धीरे धीरे तुमको मजा लगना स्टार्ट होगा, ठीक है, क्लास करने में भी एंड सीखने में भी। अच्छा देखो, तो अभी एक चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, और एक चीज बताएंगे, और एक गलतियां तुम लोगों को बताएंगे, ठीक है। एक गलतियां क्या क्या है, अच्छे से देखो, ठीक है ना। तो देखो अभी, हाँ, इसमें देखो a इक्वल टू b/c, तो मैक्सिमम स्टूडेंट तुम लोग क्या करोगे, a, सर ए डिवाइड है तो ऊपर जाएगा, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, तो आंसर सर आ गया ac/b, ac/b आ गया, ठीक है। तो मैं बोलूंगा हाँ आ तो गया, लेकिन तुमको इसके साथ साथ भी एक लड्डू मिला है। क्या मिला है, एक लड्डू, थोड़ा सा बड़ा वाला, थोड़ा सा बड़ा वाला, जो खा के तुमको पेट भर जाए, ठीक है। इतना बड़ा वाला एक लड्डू मिला है, ठीक है। तो ऐसे करके सॉल्व करने से नहीं होगा, क्लियर। तभी बोलोगे अरे, ये सुनने के बाद तुम लोग भी टेंशन में पड़ गए हो, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोगों को लगा अरे सर ये भी गलत सीखे थे क्या, तो इसका मतलब क्लास 10 तक जो हम लोग सीखे थे सभी गलत है क्या। ठीक है सर, एग्जाम नहीं हुआ है तो मान रहा हूँ सर, लेकिन एग्जाम भी देते तो हम लोगों का किसी किसी स्टूडेंट को लग रहा है सर 100 में 100 भी मिल जाता था, या किसी किसी को सबको मैक्सिमम 90+ तो मिलता ही मैथ्स में, तो सब गलत सीख के 90+ मिल जा रहा है क्या। बात ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे गलत सीखे हो, सही सीखे हो, लेकिन कुछ कुछ चीजों का कमी है, ठीक है ना। अभी इसके बाद वाला मैं जो लाइन बोलूंगा वो लाइन देखना, तुमको पता चलेगा अच्छा सर हाँ अभी आप सही बोले। क्लियर? क्या लाइन है, अच्छे देखो, ac/b हम लोग नहीं लिख पाएंगे, गलतियां कहां पर है, गलतियां इधर है। ये जो b/c दिया हुआ है ना, ये जो b/c दिया हुआ है, इसका बारे में इधर कुछ बोला ही नहीं है, तो तुम लोग a/b/c दिस वन इक्वल टू ac/b तभी होगा व्हेन ये नीचे वाला जो पोर्शन है
ये लिखा रहेगा कि नीचे वाला पोर्शन जीरो नहीं है। अगर ऐसा लिखा हुआ है बी बाई सी नॉट इक्वल टू जीरो, तभी जाके हम लोग बोल पाएंगे ए सी डिवाइडेड बाई बी हो। ये वाला चीज तुम लोगों को पता है, ये वाला चीज क्या है तुम लोगों को पता है। समझ में आया नहीं आया बताओ? ठीक है, तो एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैक्सिमम स्टूडेंट का इधर गलतियां होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या होता है, इधर गलतियां होता है। ठीक है, अभी हम लोग हाँ ये वाला एक चीज सीखते हैं। ठीक है, चीज क्या है, मान के चलो दिया हुआ है 1/x-2 इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो तुमको मैं पहले ही बोल दिया हूं, ए कभी जीरो हो ही नहीं सकता, कभी जीरो हो ही नहीं सकता। इसका तुम कुछ भी वैल्यू पुट करने से जीरो आता ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स नो सॉल्यूशन। तो इसका क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि कुछ सॉल्यूशन है ही नहीं। ये क्या आ गया, नो सॉल्यूशन आ गया। क्लियर? अभी दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, क्लियर, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज देखो। सपोज सोच लो समथिंग दिया हुआ है, ए बाई बी दिया हुआ है, ए बाई बी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसके मतलब क्या है, बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इक्वल टू 0, तभी ना जाके ए बाई बी इक्वल टू 0 होगा। ऐसा नहीं है कोई भी इनमें से 0 हो जाएगा तब 0 लिख देंगे, बी नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा ही एंड ए इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी जाके ये वाला सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, बी अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तभी ना जाके ये वाला सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? अभी देख लो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। सपोज ऐसा टाइप का कुछ दिया हुआ है 1/x-2, दिस वन इक्वल टू 0, फाइंड x इक्वल टू व्हाट, ये तुमको दिया है। तो पहले भी हम लोग ऑलरेडी बता दिए हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करोगे सर, 1/x-2, तो ये मतलब उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x-2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया सर 2, तो इसका सॉल्यूशन 2 आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा क्या, गलत। क्लियर? ये गलत है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो इधर अगर x की जगह में तुम 2 पुट करोगे, अगर x की जगह में 2 पुट कर दोगे तब क्या आ जाएगा, 1/2 - 2 तो 1/0 आ जाएगा। 1/0 मतलब क्या आता है, अनडिफाइन आता है। 1/अनडिफाइन कभी 0 नहीं होता है, 1/अनडिफाइन हमेशा अनडिफाइन ही होता है। क्लियर? ये हमेशा क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ? इसका सॉल्यूशन आ जाएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो देखो, ठीक है, अभी देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या ले, एक क्वेश्चन ऐसा ले लो, x² - 3x प्लस 2, x² - 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² - 1 इक्वल टू 0, फाइंड x इक्वल टू व्हाट, x का वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना। क्लियर? तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे मैं बता रहा हूं, देखो तुम लोग सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। a इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, मैं ऑलरेडी बताया था, एक चीज मैं बताया था मैं पिछले लाइन में, देखो a बाई बी इक्वल टू 0 कब होता है, व्हेन b नॉट इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू 0। तो मतलब b नॉट इक्वल टू 0, a तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो a इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो सिर्फ बचा रहेगा x² - 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये चीज रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करना शायद सबको आता होगा, सबको आता होगा शायद सॉल्व करना। तो x-2 डिवाइड इंटू x-1 इक्वल टू 0। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो इससे तुमको क्या आंसर मिला, इससे आंसर मिला सर 1 और 2 आंसर मिला है मेरे को, 1 और 2 मेरे को आंसर मिला है। तो हंसते हंसते तुम लोग बाहर निकल आओगे एग्जाम हॉल से, पता भी नहीं चलेगा कहां पर गलतियां कर ली है। अभी भी तुम लोग को बिलीव नहीं हो रहा है सर गलतियां कहां पर की है, ये तो सही है, ये तो सही है, क्लास 10 में देखो ये सब चीज बताया नहीं गया था, तो 11 में आ रहे हो, मैथ्स का बारे में थोड़ा बहुत जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो कहां पर गलतियां कर चुके हो देखो अच्छे से, कहां पर गलतियां किए हो देखो। ये जो 1,2 तुम्हारा आंसर क्या आया, 1,2 आया, आया नहीं आया, आया। इसका मतलब क्या होगा, ये जो 1 और 2 इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूंगा तब जाके इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा या नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। तो एक काम करो, पहले 1 पुट करो, when x इक्वल टू 1, तब देखो क्या होता है, 1² - 3 × 1 + 2 डिवाइडेड बाई
1 माइनस 1। क्लियर? तो क्या आ जा रहा है 0/0। 0/0 इक्वल टू 0 कभी होता है क्या? नहीं होता है। 0/0 हमेशा क्या होता है? अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन होता है। इसका मतलब क्या हो गया? x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सिर्फ x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 2 पुट करके देखना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। समझ में आया? तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर देगा तो इस हिसाब से सॉल्व करना है। आंख, कान एंड दिमाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए। क्लियर? तो ये सब चीज यूज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा मैथमेटिक्स। ठीक है ना? तो आंसर तुम्हारा क्या आ गया? x इक्वल टू 2। एंड मैथमेटिक्स उस हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा कि तुमको मजा भी आए एंड सॉल्व भी तुरंत हो जाए। ठीक है ना? अच्छा, जैसे जो जो जेई कर रहे हो उसके लिए तो मैथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन नीट का जो जो स्टूडेंट हो ना, उसको अगर लगेगा सर हम लोग के लिए तो मैथ्स है ही नहीं, हम लोग सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी बोटैनिकल लेंगे तो नंबर आ जाएगा। अरे मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, जो जिसके ऊपर बेस करके फिजिक्स भी बना है, जिसके ऊपर बेस करके केमिस्ट्री भी बना है एंड बायोलॉजी, हाँ मतलब जूलॉजी बोटनी में भी मैथ्स चाहिए होता है, कुछ कुछ जगह में कैलकुलेशन में आ जाएगा। ठीक है ना? विदाउट मैथ्स फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तुम लोग। क्लियर? तो मैथ्स पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये हो सकता है जेई वाले जैसे मैथ सीखेगा एंड नीट वाले जो मैथ सीखेगा उसमें थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। ठीक है, जेई वाले को और भी बहुत टफ टफ मैथ सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन नीट वाले को उतना नहीं करने से भी चलेगा। ठीक है ना? लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स या तुमको जो जो चाहिए फिजिक्स के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उस हिसाब से तुमको सीखना है। जो जो मैथ्स में अच्छा मार्क्स लेके आएगा या मैथ्स अच्छे से सीखेगा उसका ही फिजिक्स अच्छा रहेगा। नहीं तो बाद में देख, मतलब आज वाला जो लेक्चर एकदम फर्स्ट लेक्चर में मैं जो वाला बात बता रहा हूँ, अगर मैथ्स को तुम लोग इग्नोर करोगे तब जाके देखना आने वाले 3-4 महीने बाद तुमको फिर से ये वाला लाइन पता चलेगा कि हाँ सर ने बताया था कि अगर मैथ्स को मैं इग्नोर करूंगा तब फिजिक्स में भी मेरा डब्बा आएगा। क्लियर? तो मैथ्स को इग्नोर मत करो। ठीक है? ओके। अच्छा, अभी देखो हम लोग और भी एक इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। ठीक है ना? जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज तो सीख रहे हैं, अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में थोड़ा सीखेंगे, मॉड्यूलस के बारे में सीखेंगे। तो मॉड मतलब तुमको पता है, मैक्सिमम को अगर मैं पूछूंगा मॉड मतलब क्या है, तुम लोग डायरेक्ट आंसर दे दोगे सर मॉड मतलब पॉजिटिव है। एकदम ही गलत। मॉड मतलब पॉजिटिव है जो बता रहे हो ना, एकदम ही गलत बता रहे हो। तो मॉड एक्स का मतलब क्या है? मॉड एक्स का मतलब होता है, इसका क्या है देखो, अभी इसको ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है इसलिए घर के अंदर है। क्लियर? अभी थोड़ा क्या हुआ, मौसम अच्छा हुआ, ये तो बाहर निकल, मतलब बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद तुमको पता चला ए भी हो सकता है व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स होके भी बाहर निकल सकता है व्हेन एक्स लेस देन 0, 0 होके भी बाहर निकल सकता है व्हेन एक्स इक्वल टू 0। ये है मॉड, मॉड का डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ मॉड। कोई भी अंदर मॉड रहेगा तो ऐसे करके बाहर निकले। क्लियर? अभी तुमको लगेगा अरे सर ये क्या बता रहे हैं, हम लोग तो पहले से सीखे थे मॉड एक्स बाहर मतलब बाहर पॉजिटिव होके निकलता है, ये माइनस कहां पर है? इंपॉर्टेंट बात क्या है, दिखने में इसको माइनस लग रहा है, दिखने में इसको माइनस लग रहा है लेकिन ये असली में माइनस नहीं है। क्लियर? क्यों नहीं है देखो, अभी अच्छे से देखो। हाँ, सपोज मान के चलो इधर लिखा हुआ है -5। क्लियर? -5 लिखा हुआ है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, -5 किसका काम कर रहा है? एक्स का काम कर रहा है ना। -5 किसका काम कर रहा है? एक्स का काम कर रहा है। मॉड के अंदर सपोज माइनस लिखा हुआ है तो -5 किसका काम कर रहा है? एक्स का काम कर रहा है। अभी बताओ एक्स का वैल्यू इन तीनों में से कौन सा चीज एप्लीकेबल होगा? एक्स का वैल्यू अभी क्या है? एक्स का वैल्यू है -5, ये तुमको पता चल गया ना। मॉड के अंदर जो रहेगा वही तुम्हारा क्या आएगा, इसके साथ इसका कंपेयर करोगे तब एक्स का वैल्यू क्या है? -5 है। अभी देखो एक्स का वैल्यू आया -5, तो देखो इनमें से किसके साथ सेम होगा? एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है क्या? -5 ग्रेटर देन 0 है क्या? नहीं है। एक्स लेस देन 0 है क्या? हाँ सर है। तो -5 क्या है? लेस देन 0 है, ये तुमको पता चल गया। तो -5 लेस देन 0 होगा मतलब ए वाला चीज अप्लाई करना है तुमको, ए वाला पोर्शन अप्लाई करना है। तो अप्लाई करो, एक्स पहले माइनस साइन दो, माइनस साइन दिया, उसके बाद एक्स लिखना है, एक्स का मतलब क्या है? -5 है, तो बन गया पॉजिटिव। तो तुम लोगों को क्या पता चला, मॉड के अंदर जो रहता है बाहर आता है तो हमेशा पॉजिटिव होके बाहर आता है। तो आज पता चल गया मॉड के अंदर अगर माइनस भी रहेगा वो पॉजिटिव होके कैसे बाहर आता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है, तो ए बाहर ऐसे करके बाहर आता है।
मान के चलो दिया हुआ है -5 जैसे दिया हो, 6 दिया हुआ है, तो मॉड के अंदर 6 मतलब x का वैल्यू अभी क्या है 6 है, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 6 मतलब x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6, एक किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको या इसको, तुम बोलोगे x का वैल्यू 6, 6 इज ग्रेटर देन 0, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा x ही होगा, तो x मतलब क्या है 6, तो 6 ही आंसर है। समझ में आया नहीं आया? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मॉड्यूलस, जहां पर भी जाओगे इसको लेकर ही चलना है, क्लियर? ये तुम्हारा कभी हाथ नहीं छोड़ेगा, तुमको भी इसका हाथ नहीं छोड़ना है, वो भी तुम्हारे हाथ नहीं छोड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर? ओके, अच्छा अभी देख लो, सपोज सोच लो किसी का रूट ओवर फाइंड आउट करना है, तो √9 फाइंड तो मैं सिखाया था, तो √x² फाइंड आउट करना है, √x², इसका आंसर क्या आएगा √x², बेटा इसका आंसर क्या आएगा √x² हमेशा मॉड x होता है, ये याद रखना, √x² हमेशा मॉड x होता है। क्लियर? तुम बोलोगे सर कैसे, सर √x² तो हम लोगों को पता था x होता है, ये गलत, क्यों गलत देख लो, सपोज √x ऐसा लिखा हुआ है -3 का होल स्क्वायर, तो x का काम अभी कौन कर रहा है, कंपेयर करो, x का काम कौन कर रहा है -3 कर रहा है, तो तुम अगर √x² मतलब अगर तुम x पकड़ रहे हो तब जाके क्या आ जाएगा -3 होके बाहर आएगा ना, क्योंकि x का काम -3 कर रहा है, x का काम -3 कर रहा है ना। क्लियर? तो ये भी x के बाहर आएगा तो -3 के बाहर आएगा, लेकिन √-3² का मतलब क्या है 9 है, तो 9 मतलब किसी का स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए क्या होगा हमेशा मॉड वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है? हमेशा मॉड वैल्यू होगा, तो √x² समथिंग इसके अंदर अगर किसी का स्क्वायर रहेगा तो वो हमेशा मॉड होके बाहर आएगा। क्लियर? √x², समझ में आया नहीं आया? सपोज सोच लो जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन तुम लोग किए थे, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, क्लास 10 में ऐसा टाइप का क्वेश्चन कहाँ पर भी था, तो ये वाला पोर्शन आया था तुम डायरेक्ट लिखते रहते sin थीटा प्लस cos थीटा, गलत, अभी एकदम याद रखना, ये हो जाएगा प्लस साइन मॉड्यूलस sin थीटा प्लस cos थीटा, ये तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर? ये सब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एंड सेंसिटिव चीज भी है, तो ये तुमको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग थोड़ा क्वेश्चन रिमाइंडर के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन रिमाइंडर का मतलब क्या है, मान के चलो कोई भी एक नंबर है 11, क्लियर? 11 को क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, तुम क्या लिखोगे 2 तुम्हारा क्वेश्चन आया एंड 1 तुम्हारा क्या आया रिमाइंडर आया। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है 11 इक्वल टू तुम लिख सकते हो 5 इंटू 2 मतलब क्वोशेंट प्लस 1 मतलब क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। क्लियर? तो कोई भी एक नंबर है, सपोज सोच लो नंबर एम है, कोई भी एक नंबर जिसको डिवाइड करना है एम है, और इससे जिससे डिविजिबल करना है मतलब जिससे डिवाइड करना है ए डिविजिबल बाय इसको डिवाइड करना है एंड जिससे डिवाइड करना है, मान के चलो इस नंबर को 5 से डिवाइड करना है। क्लियर? 5 से डिवाइड करने से क्वोशेंट आया तुम्हारा n, क्लियर? एंड इधर जो आया ये आया तुम्हारा क्वोशेंट, ये क्या आया क्वोशेंट, एंड इधर आया तुम्हारा रिमाइंडर। समझ में आ गया? समझ लो कोई भी एक नंबर को 5 से डिवाइड किया तो कोई ना कोई एक आंसर आया मतलब क्वोशेंट आया एंड अगर एंड रिमाइंडर भी आया। अभी तुम एक चीज बताओ, कोई भी नंबर को मैं 5 से डिविजिबल करूंगा मतलब डिवाइड करूंगा तो उसको रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? रिमाइंडर आ सकता है 0 आ सकता है, क्लियर? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है एंड 4 आ सकता है। 5 आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि 5 आ जाएगा तब जाके क्या होगा, मतलब मान के चलो सपोज सोच लो तुम 15 को 5 से डिवाइड करने के लिए दिया है, क्लियर? तो ऐसे करके डिवाइड तुम लोग थोड़ी करोगे, हाँ ऐसे डिवाइड करोगे क्या? क्लियर? ऐसे डिवाइड करोगे क्या? नहीं करोगे ना, तो ऐसा तो डिवाइड नहीं होता है, तो इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे 15 3 से डिवाइड कर देंगे, तो रिमाइंडर इसका कितना आ गया क्रॉस मतलब रिमाइंडर आ गया तुम्हारा 0। तो 5 से कोई भी नंबर को अगर डिवाइड करूंगा तो उसका रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 एंड 4 आ सकता है। सिमिलरली कोई भी एक नंबर को अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो उसका रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है
0 1 2 3 4 5। क्लियर? तो इसके मतलब क्या है, कोई भी नंबर को अगर n से डिवाइड कर रहे हो या 1 से डिवाइड कर रहे हो तो उससे एक कम करके उसका रिमाइंडर आ सकता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो कोई भी तो नंबर दिखने में कैसा होगा, कोई भी नंबर सपोज सोच लो 5 से डिविजिबल, डिविजिबल बाय मान के चलो डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 से तुम डिविजिबल कर सकते हो, वो सब नंबर दिखने में कैसा होगा, 5n हो सकता है। 5n मतलब 5n मतलब क्या है, n की जगह में कुछ भी वैल्यू पुट करो 0 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। जिसका रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आएगा 0। कोई नंबर ऐसा टाइप का हो सकता है 5n + 1, जो जिसको 5 से डिवाइड करने से n आएगा तुम्हारा कोसेंट एंड रिमाइंडर आएगा क्या, 1, ये आ सकता है। सिमिलरली 5n + 2, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। सिमिलरली 5n + 3, रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। एंड लास्टली 5n + 4, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर तुम्हारा 4 आएगा। तो कोई भी नंबर को अगर मैं 5 से डिविजिबल करूंगा, डिवाइड करूंगा कोई भी नंबर को 5 से, तब जाके उसका रिमाइंडर 0 से स्टार्ट करके 4 तक आ सकता है। क्लियर? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है ना? तो मान के चलो ऐसा एक चीज दिया हुआ है 6n + 3, ए नंबर को क्या लिखूंगा, ए नंबर को देख के इसका प्रॉपर्टी क्या लिखूंगा, डिविजिबल बाय 3 6 एंड remainder will be what, 3, remainder will be what, 3 होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसका रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो इस नंबर को 6 से डिविजिबल करने से रिमाइंडर आ जाएगा 3। अभी मेन इंपॉर्टेंट बात है, सपोज सोच लो, मान के चलो 8n - 3 दिया हुआ है, मतलब तुम बोल दोगे सर इसको 8 से डिविजिबल करूंगा, डिवाइडेड बाय 8 एंड रिमाइंडर विल बी -3। ये कभी होता है क्या, रिमाइंडर का भी -3 होता है क्या? गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा 8n - 3 को तुमको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, जो नंबर 8 से डिविजिबल है तो इसको क्या लिखेंगे, 8n - 8 + 5, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं -3 को लिख सकते हैं। अभी देखो ये जो पोर्शन है ये 8 से डिविजिबल है ना, 8 कॉमन ले लो, n - 1 8 से डिविजिबल है, तो इसको तुम 8n लिख लो, कैपिटल N लिख लो, +5, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा तुम्हारा 5। समझ में आया, नहीं आया? क्लियर? मान के चलो कोई भी नेगेटिव दिया हुआ है, अगर 6n - 2 दिया हुआ है, सेम वे में फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, 6n - 6 जो नंबर से डिविजिबल करना है उस नंबर से करना है। 6n - 6 + 4, ये तुम्हारा 6 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 तुम्हारा रिमाइंडर है। मतलब अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो जिस नंबर से डिविजिबल है, जिस नंबर से डिवाइड करना पड़ रहा है, उससे इसका माइनस कर दो, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। मान के चलो दिया हुआ है 5n - 1, तो उसका आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर देखो किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, इधर -1 है तो 5 - 1 कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन अगर प्लस दिया हुआ है, अगर प्लस दिया हुआ है तब तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, प्लस दिया हुआ है तो रिमाइंडर तुम्हारा 1 आएगा। समझ में आया, नहीं आया? क्लियर? तो एज अ होमवर्क ले लो इसका, ये सब चीज का रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, फाइंड रिमाइंडर। क्लियर ना? इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, 5n - 4, 8n - 6, 11n + 10, 20n - 5 एंड लास्टली 5n + 3। इन पांचों चीजों का रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर फाइंड आउट करके मेरे को बताना। क्लियर? क्या क्या रिमाइंडर आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? अभी एक चीज देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एंड खतरनाक चीज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? खतरनाक चीज क्या है, अगर कोई भी कहां पर भी इवन नंबर लिखा हुआ है, इवन नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं 2n से डिनोट करते हैं। एंड ऑड नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, 2n + 1 से डिनोट कर सकते हैं या 2n - 1 से भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? 2n - 1 मतलब ही क्या है इसको भी अगर तुम, मतलब क्या है, डिविजिबल बाय 2, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों चीजें सेम है, इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ना ऑड नंबर में हम लोग 2n + 1 भी ले सकते हैं, 2n - 1 भी ले सकते हैं।
क्यों ले सकते हैं समझ में आया? क्योंकि इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर 2 से डिवाइड करने से किसी नंबर का रिमाइंडर 1 आ रहा है तो वो नंबर कोई ऑड नंबर बोलते हैं ना। आया समझ में? अभी एक चीज देखो, हम लोग और भी कुछ कुछ चीज सीखे थे, ठीक है ना? जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज सीखे थे ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट? तुम लोग बोलोगे सर ए भी 1 होगा, ए भी 1 होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, मान लिया मैं, ठीक है। तो अभी मैं तुमको सॉल्व करने के लिए दिया हूं सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, क्या होगा? तुम बोलोगे सर एक क्या सवाल पूछ दे, इतना आसान सवाल, थीटा की जगह में 45 बैठा हुआ है, तो ये भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। मैं बोलूंगा राइट है। उसके बाद ही तुमको मैं ये वाला सवाल करूंगा, सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 90 डिग्री। तुम बोलोगे सर ये भी तो सेम चीज क्यों बार बार पूछ रहे हैं? थीटा थीटा की जगह में 90 बैठा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या दे दूंगा? 1 लिख दूंगा। तो इधर ही ना गलतियां कर बैठे, इधर तो गलतियां हो गया। क्यों गलतियां हो गया? क्योंकि देखो सेक स्क्वायर 90 मतलब कितना है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट बोल के कुछ नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट का स्क्वायर क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। माइनस 1090 भी डज नॉट एग्जिस्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट माइनस डज नॉट एग्जिस्ट कभी 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये जो चीज सीखा था, तो ये वाला चीज गलत है। इसका मतलब तुम ये वाला जो फॉर्मूला सीखे हो ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है। मतलब ये फॉर्मूला सही है लेकिन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अभी ये किस किस के लिए सिमिलरली सेम प्रॉब्लम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के साथ भी है, इक्वल टू 1 होगा। लेकिन अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया तब देखो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर 0 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 0 डिग्री कभी 1 होता ही नहीं है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है? ये सब जो फॉर्मूला, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, सबके लिए ट्रू है, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये ट्रू नहीं है। इसके लिए कुछ ना कुछ एक कंडीशन दिया हुआ है इधर। कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट हम लोग लिख नहीं पाएंगे थीटा का सब वैल्यू के लिए हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर? सिमिलरली थीटा की सब वैल्यू के लिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि तुमको देख के लग रहा है थीटा इक्वल टू 0 होगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये सब कुछ तुम लोगों का एकदम बेसिक चीज में डिस्कस किया हो, एकदम बेसिक चीज जिसको तुम कॉपी करके अच्छे से एक बार लिख लेना। मैं उतना अच्छे से लिखा नहीं हो क्योंकि ये सब बेसिक चीज है, इसको तुम अगर दिमाग में एक बार रख लो तब भी जाके चलेगा। अगर कॉपी करने का मन है तो थोड़ा बहुत जैसे मैं लिखा हूं राफली कॉपी कर लेना, ठीक है ना? लेकिन ये सब चीज का अप्लाई बहुत ज्यादा हो, ठीक है? तो आज का लेक्चर में हम लोग इतना तक डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग एकदम ट्रिगोनोमेट्री का जो एकदम बेसिक चीज है, क्लास 10 में भी तुम लोग ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री बहुत कुछ सीख के ही आए हो, तो ट्रिगोनोमेट्री का एकदम बेसिक चीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया? तो ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड तब तक के लिए चैनल में बने रहो। एंड इस चैनल को, चैनल का नाम क्या है मैं बार बार बता रहा हूँ, चैनल का नाम देख लो, चैनल का नाम है फिल्मी मैथ्स, ठीक है? मेरा नाम क्या है? एसएन सर, मतलब सौविक नंदी। क्लियर? तो मैं मैथ्स फैकल्टी हूं, ठीक है? मैं हूं मैथ्स फैकल्टी ऑफ एस40 अजमल सुपर 40, ठीक है? तो इस चैनल को तुम लोगों को करना क्या है, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना? तब जाके क्या होगा, आने वाले जो जो लेक्चर होगा उसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? तो तुम लोग देख भी पाओगे। समझ में आया ना? ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार एंड खुदा हाफिज।